हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज दिनांक हो गई है 28 जनवरी 2025, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, जो आज शाम 7:36 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने रविवार को बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी तरह की मदद बंद करने का फैसला किया है। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसे लेकर यूएसएआईडी की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है। इस लेटर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा गया, हम सब यूएसएआईडी भागीदारों को आदेश दे रहे हैं कि वे यूएसएआईडी और बांग्लादेश कॉन्टैक्ट के तहत किए जाने वाली सब्सिडी, सहकारी समझौते या अन्य सहायता के काम को तुरंत बंद या सस्पेंड कर दें। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार से इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर विदेशी देशों से मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस आदेश में गरीब देशों को मिलने वाली स्वास्थ्य मदद पर भी रोक लगा दी गई है। 76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट वहां मौजूद रहे। पीएम मोदी भी शामिल हुए। इस बार गणतंत्र दिवस की जो थीम है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया। पहली बार प्रलय मिसाइल परेड में दिखी। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। अपाचे, राफेल और ग्लोब मास्टर इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे। परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रियों की झांकियां नजर आईं। पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी है। गणतंत्र दिवस पर इस साल खास क्या रहा है, आइए जानते हैं। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए थे। पहली बार सशस्त्र बलों की ट्राई सर्विस सशक्त और सुरक्षित भारत झांकी का प्रदर्शन हुआ। मार्चिंग कंटिजेंट में 8 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दल थे। 5 गृह मंत्रालय और एक कोस्ट गार्ड की फोर्स शामिल हुई थी। मार्चिंग कंटिजेंट में बीएसएफ का एक दस्ता ऊंटों के साथ दिखाई दिया, जिसमें एक दस्ता इंडोनेशिया का था। पहली बार प्रलय मिसाइल नजर आई। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। सेना के जवानों ने मोटरसाइकिल पर करतब दिखाए। पिछले साल बीएसएफ जवानों ने करतब दिखाए थे। अगली खबर है, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की डीएनए टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। प्रयागराज महाकुंभ में बीएचयू के वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि यहाँ भारत की कितनी फीसदी डीएनए का प्रेजेंटेशन है। यह भी सामने लाएंगे कि क्या अभी भी लोगों में कोरोना के वायरस हैं। बीएचयू वैज्ञानिकों ने सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। टीम को लीड करने वाले प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया, महाकुंभ में 2 अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहे हैं। इसके बाद इसके फाइंडिंग पर काम होगा। करीब 1000 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है, जो पूरा काम जीरो सर्विलांस के जरिए कर रही है। 24 जनवरी की टेस्टिंग हो गई है। अब 31 जनवरी, 1 फरवरी और 7 फरवरी को महाकुंभ में अपना टेंट लगाएंगे। फिर लोगों का सलाइवा टेस्ट और एंटीबॉडी जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एनसीसी की सालाना पीएम रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत के युवा सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड हैं। आज दुनिया इस बात को मान रही है, आप 21वीं सदी में भारत और दुनिया के विकास की दिशा तय करने वाले हैं। भारत के युवाओं के बिना दुनिया के भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। करियप्पा परेड ग्राउंड में पीएम ने कहा, गणतंत्र दिवस परेड में सेलेक्ट होना अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन इस बात की परेड खास थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल हमारे गणतंत्र दिवस ने 75 साल पूरे किए हैं। इस अमृतकाल में हमें एक ही लक्ष्य रखना है, विकसित भारत। हमारे हर फैसले, हर काम की कसौटी विकसित भारत होनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके लिए पंच प्राणों को हमेशा याद रखने की बात कही। आइए जानते हैं वो पंच प्राण क्या है। पहला है, हमें विकसित भारत बनाना है। दूसरा, हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है। और तीसरा, हमें गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाना है। चौथा, हमें भारत की एकता के लिए काम करना है। और पांचवा जो है, हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। और मोदी बोले, बार बार चुनाव होने से पढ़ाई प्रभावित होती है। एक देश एक चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस मुद्दे पर चल रही बहस भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अहम है। युवाओं को इस चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह आपके भविष्य से जुड़ा है।
भारत के भविष्य की राजनीति को आकार देने के लिए इस बहस में भाग लेना जरूरी है। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद लंबे समय तक केंद्र और राज्य चुनाव साथ होते रहे, लेकिन फिर ये पैटर्न टूट गया। इससे देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हर चुनाव में वोटिंग लिस्ट अपडेट होती है, बहुत सारे काम होते हैं, इसमें अक्सर हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगती है। इस वजह से पढ़ाई प्रभावित होती है। बार बार चुनाव होने से गवर्नेंस में भी मुश्किलें आती हैं। मोदी ने कहा कि 2014 में देश में एनसीसी कैडेट्स की संख्या करीब 14 लाख थी। आज यह करीब 20 लाख है और इसमें 8 लाख से ज़्यादा लड़कियां हैं। अयोध्या सिटी में आबादी से 30 गुना ज़्यादा उमड़ी भीड़। जी हाँ, प्रयागराज महाकुंभ का असर रामनगरी, अयोध्या और काशी पर भी है। अयोध्या में बीते 30 घंटे में करीब 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। यह अयोध्या शहर की आबादी से करीब 30 गुना है। 2024 में शहर की आबादी 78,000 थी। अभी भी भारी भीड़ है। जिले भर में अफसरों को भीड़ संभालने उतरना पड़ा है। डीएम चंद्रविजय सिंह ने 28 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। अयोध्या धाम, अयोध्या नगर निगम और ब्लॉक पूरा नगर निगम के सभी बोर्ड के स्कूल बंद रहेंगे। दोपहर करीब 12 बजे रामलला के दर्शनार्थियों की कतार में एक महिला गिर पड़ी। पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, मगर उनकी सांसें थम चुकी थीं। पुलिस के मुताबिक महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ऐसा भीड़ की वजह से भी हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों के बीच यह पहली बातचीत है। इस दौरान भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चर्चा हुई है। मोदी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा है, अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके खुशी हुई। उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद और विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। मोदी ने 6 नवंबर को चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भी ट्रंप को फ़ोन किया और दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। इस बातचीत में ट्रंप ने मोदी की लोकप्रियता की तारीफ की थी और उम्मीद जताई थी कि वे आने वाले समय में मिलकर काम करेंगे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।